कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्यार का इंतज़ार। पहले भाग में आपने देखा छवि जो बचपन से ही बदकिस्मत थी। बचपन में माँ मर गई तो पापा के होते हुए भी चाचा चाची के साथ रही। जवान हुई तो पापा की मौत हो गई। तब चाचा चाची ने पैसों के लिए उसे बेच दिया। अब आगे छवि अपने पुराने बेरंग से कपड़े उतारकर लाल साड़ी पहन ली। उसने हल्का सा मेकअप भी किया था। वो खुद को शीशे में देखा तो वो खुद को ही पहचान नहीं पाई। शीशे में ही उसने अपने साथ ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे रंग के कमरे को देखा तो उसे अपने चाचा के घर में लगे एक पोस्टर की याद आ गई, जिसमें एक लाल साड़ी जोड़े में खड़ी है, एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसी लगी। वो सोच रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, छोटी मैडम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वो उठकर उसके साथ चलती। घर बहुत बड़ा था। अगर कोई पूरा घर देखने लगे तो सारा दिन ही निकल जाए। वो डरी सहमी सी नौकरानी के पीछे चल दी थी। उसे पता चल रहा था कि वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। कितने फ्लोर है ये उसे पता नहीं था। उस बेचारी को तो लिफ्ट ही आज पहली बार देखी थी। वो घबरा गई। जैसे तैसे वो लोग ड्राइंग रूम में आए। वहां बहुत से लोग बैठे थे। इसने देखने के लिए सर नहीं उठाया, सिर्फ आवाज सुनकर ही अंदाजा लगाया कि 10 के करीब लोग होंगे। उसे सोफे पर बिठा दिया गया। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। छवि ने बैठते वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। छवि को लगा ये उसका पति होगा, लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में बताने लगा। तो मैं हूँ इस घर का सबसे छोटा बेटा हर्ष। वैसे मेरा पूरा नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं होस्ट करूंगा। अब हम शुरू करते हैं। आज मुंह दिखाई का प्रोग्राम है। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी जो अपनी सीट पर बैठ गई हैं। सबसे पहले आए हमारे पूजने पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया और वो एक कमेंटर की तरह ही बोल रहा था। उसने पानी पिया और फिर बोलने लग गया। अब छवि को पता लगा कि ये उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर घिन आ गई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज आई, ब्रेक के लिए क्षमा कीजिए, मैं पानी पीने गया था। हाँ, तो पापा ने भाभी को शगुन दे दिया है। कितना दिया है, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा, क्योंकि पैकेट काफी भारी दिख रहा है। साथ में दिए हैं पुश्तैनी कंगन। पता नहीं सारे दे दिए कि मेरी पत्नी के लिए भी कुछ बचा के रखे हैं। सभी हंस पड़े। छवि को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। उन्होंने भी पापा की तरह ही तगड़ा शगुन दिया था। हमारी भाभी ने उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। हर सबको आंखों देखा हाल सुना रहा था। छवि सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भी चेहरे नहीं देखे थे। अब आई हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती हैं। इन्होंने ही हमें माँ की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया और उन्होंने पल्लू में छुपा के दिया। पता नहीं कम दिया कि ज्यादा, हर्ष ने हंसते हुए कहा। अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी। भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए। भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्लू ठीक करा और उनके कान में कुछ कहा। शायद उसे कह रही हैं, तेरे कंगन मेरे कंगन से बड़े हैं, कैसे हैं। हा हा, जोक ऑफ द डे कहकर उसने भाभी को हंसा दिया। अब एंड में ये हमारे चाचा जी की छोटी बेटी निमी और ये हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इसके अलावा चाची की बड़ी बेटी है सिमी। वो पढ़ाई के कारण नहीं आए। निमी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम बाद में है। हमारे प्रताप जी अभी 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। सब हो गए भाई, कोई मुझे पानी दे दो। वो सांस फूलने का बहाना बनाकर सोफे पर लेट गया। पानी पीने के बाद वो फिर खड़ा हो गया। सबके लिए चाय पानी आ गया। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी को शगुन देने की। ये बुआ भाभी जी के पास आ गई। सबसे पहले हमारे पापा के वफादार, इस घर के हाउसकीपर सोम दादा। ये वही बूढ़ा आदमी था जो इसे यहाँ लेकर आया था। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम करा और भाभी जी ने बुआ के कहने पर उन्हें पैकेट दिया। अब बारी आई सोम दादा की दादी इमली माता की। लो, मेरे बोलते ही वो शगुन लेकर निकल गई। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोले। सारे अपने अपने पैसे लेकर दुआएं देकर चले गए। इस बीच छवि सोच रही थी कि उसकी शादी किससे हुई है। कोई उसकी बात क्यों नहीं कर रहा, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर छवि ने निम्मी और प्रताप को एक एक पैकेट दिए।
फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया, मेरा शगुन कहाँ है? तू तो देवर है, अपनी भाभी से ही मांग ले, बुआ बोली। तो वो जाकर छवि के बराबर बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। छवि ने निकाल के जल्दी से दे दिया। उसने देखा तो वो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी के खांसने की आवाज आई और सबकी हंसी से गूंजता हुआ कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे सब कुछ साफ सूंघ गया हो। छवि की समझ में नहीं आ रहा था और वो डर के मारे गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी। आ गए तुम, तुम्हारी दुल्हन आ गई है, हमने सारी रस्में कर दी हैं और अब सब हो गया है, पापा बोले। ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहने थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो उस सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हों। फिर 2 नौकरानियां छवि को लेकर उसके कमरे में आ गई। उसने इस बार ध्यान दिया रखा कि लिफ्ट से आते वक्त उसे 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाई तरफ से दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला तो उसे बेड पर बिठा दिया और दरवाजा बंद करके नौकरानियां चली गई। वो बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए, मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो सीधा बेड के पास आकर बैठ गया। छवि अब भी चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज रखे और बोला, इस पर साइन करो। छवि ने कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे, उसने भी चुपचाप से साइन कर दिए। उसने छवि को थोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो अब ये शादी कानूनन हो गई, ध्यान से देख लो, पति हूं तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर देखा। उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठा डरावनी हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी। 2 नौकरानियां उसे छोड़ गई थी वहां आई और बोला, बुआ को बुला कर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो। तो वो बोला, बुआ ने रवि जो इनका फैमिली डॉक्टर था फोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा। उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा। वो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया, हमने खाना लेकर भी दिया था पर इन्होंने उसे छुआ तक नहीं। यहाँ आकर मैं काम में लग गया, सब भूल गया। जाओ जाकर खाना लेके आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इसने खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वे जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना पीना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठा थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ, आप सब भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब छवि और संग्राम अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाने की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। छवि ने हाँ में सर हिलाया। छवि ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? उसने खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं डरी नहीं, मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। तो तुम्हें मेरे चेहरे से कोई डर नहीं? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूँ? संग्राम ने पूछा। जी, छवि ने धीरे से बोली। उसने खुद को चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया। अब छवि के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुरदरा हो गया था और एक आंख भी नकली थी। कभी मैं हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत शराब पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफी जल गया था। मेरी दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह से जल गए थे। यदि कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था पर कंपनी संभालनी थी तो अब मुंह ढककर चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। छवि उसके चेहरे को हाथ लगाकर
देखने लगी। दूर हो, मुझे छूने की कोशिश मत करना, कभी नहीं, कहकर वह उठा। उसने बर्तनों को पैर मारकर गिरा दिया। सारे इधर उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ, कहकर वो वहां से चला गया। छवि को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसने खुद को ही समझाया, इस तरह दुख को खुद को बदसूरत देखकर हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ जाती है। इसने ना जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुखों को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। बीबी जी, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, कुछ भी चाहिए तो हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंबा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है कि इनकी पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम नई आई हैं, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंबा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है। मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए हैवानियत भाग 3 देखें। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आगे के भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम अपना अगला भाग डालें या और भी बहुत सी रोमांचक स्टोरी डालें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।